अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जनाब बैंगन यानी कि ब्रिंजल, इसकी प्रूनिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से इसके ब्रांचेस बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से आप इसकी प्रूनिंग करेंगे और उसके बाद जो ब्रांचेस इसकी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी और फिर फ्रूटिंग ज़्यादा से ज़्यादा देगा। ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्लांट और उसकी ब्रांचेस आप देख सकते हैं कि प्रूनिंग के बाद कितनी ज़्यादा हो गई। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। ये है बैंगन का प्लांट जिसे ब्रिंजल भी कहा जाता है इंग्लिश में, और कई कलर्स में ये होता है, कई जायकों में ये होता है, सब्ज़ भी होता है, वाइट भी होता है। तो ये जो मैं आपके बता रही हूँ जिसकी प्रूनिंग मैं आपको अभी आपके सामने करूँगी, तो ये जनाब पर्पल कलर का बैंगन है, खाने में बहुत लजीज होता है। वाइट बैंगन भी मेरे पास मौजूद हैं और माशाल्लाह अच्छी फ्रूटिंग दे रहे हैं। तो ये जो इसकी प्रूनिंग है तकरीबन टमाटर के प्लांट की तरह प्रूनिंग इसकी की जाती है। इसके दरमियान की जितनी भी ब्रांचेस हैं इन्हें पिंच करके निकाल दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जब ये छोटा सा प्लांट और उस पर फ्लावरिंग होना शुरू हो जाए तो आप खुश नहीं हो जाइएगा कि भाई फ्लावरिंग हो रही है इतने छोटे से प्लांट पे। तो कितने ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इतने छोटे से प्लांट पे फ्लावरिंग होने देते हैं और केमिकल डालते हैं। केमिकल डालने के बाद उसके जो फल फ्रूट होता है उसको बड़ा करते हैं, उसके बाद उसे सेल आउट कर देते हैं और हम खुशी खुशी उसको घर लेकर आ जाते हैं कि भाई ये बहुत हेल्दी प्लांट है, इस पर तो इतनी छोटे से प्लांट पर और इतना अच्छा फ्रूट लगा हुआ है। तो बस आपको करना ये है कि जो भी छोटे छोटे से फ्लावरिंग होने लग जाती है आपके छोटे से प्लांट पे, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, बैंगन का हो, टमाटो का हो, भिंडी का हो, तो अगर प्लांट बहुत छोटा है और उसमें फ्रूटिंग होना शुरू हो गई है, फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है, तो उसे आप निकाल दें ताकि आपके छोटे से प्लांट पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। इसी तरह से आप जितनी भी इसके मेन ब्रांच के दरमियान में जितनी भी छोटी छोटी ब्रांचेज़ हैं, इन सभी को आप वन बाय वन करके निकाल दें। क्योंकि इन छोटी ब्रांचेज़ का नुकसान क्या है, इन छोटी सी ब्रांचेज़ जो मौजूद हैं इसका नुकसान ये है कि यहीं से ये बड़ी हो जाएंगी, आपका प्लांट छोटा रह जाएगा, ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं कर सकेगा और इसकी जो ग्रोथ है ना वो भी इतनी की इतनी रहेगी, ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। तो जाहिर सी बात है आपको करना क्या है, फिर इसकी अच्छी सी प्रूनिंग करनी है। तो वन बाय वन करके जितनी भी इसके दरमियान में ब्रांचेस छोटी छोटी हैं उन सबको आप निकाल दें। आप ये देख सकते हैं कि ये मेन स्टैम्प है। मेन इसकी जो मेन स्टैम्प है इसमें से दो समझे ब्रांचेस निकल रही हैं। जो मैंने जब छोटा सा था तो इसकी प्रूनिंग की थी तो दो ब्रांचेस इससे बन गई थी। तो अब इन दो ब्रांचेस के अंदर छोटी छोटी कलियाँ मौजूद हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस मौजूद हैं। तो उन सबको वन बाय वन करके आप ये देख सकते हैं कि मैं ये निकाल रही हूँ कट करके। आप इसके लिए सीज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हाथ से पिंच करके ईज़िली निकाल सकते हैं, आपके प्लांट को कोई तकलीफ़ नहीं होगी और वो ख़राब नहीं होगा, तो आप हाथ का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज़ आप इसको सीज़र का ही यूज़ करके जितनी भी छोटी छोटी कलियाँ हैं, ज़्यादातर कलियाँ आप निकाल दें। एक दो कलियाँ बस आप रहने दें क्योंकि फूल झड़ेंगे, काफ़ी सारे फूल झड़ेंगे और उसके बाद ही फ्लावरिंग जो है मैच्योर होगी और फ्रूट बनना शुरू होगा। ये देखिए जनाब, ये हमने अच्छी से प्रूनिंग कर दी है। मैंने पूरी आपको तफसील से वीडियो में स्किप नहीं, बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा मेरी ये कि प्रूनिंग मैंने किस तरीके से की है। बहुत बुशी सा मेरे प्लांट था और मैंने सब पत्ते इसके निकाल दिए हैं। यह है 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट। बहुत सारे फूल झड़े हैं और बहुत सारे फूल झड़ने के बाद आखिरकार एक फूल मैच्योर होना शुरू हो गया है। माशाल्लाह से फ्रूट बनना शुरू हो चुका है बैंगन के प्लांट में और बहुत सारी कलियां ऐसी हैं जो फ्रूटिंग देने के लिए तैयार हैं और अब ये फूल झड़ नहीं रहे, अब ये फ्रूटिंग बन रही है। क्यों? क्योंकि प्लांट हमारा मजबूत हो गया है और बहुत अच्छी सी नशोनुमा ले रहा है ज़मीन के ज़रिए। तो यहाँ पे अब हम देंगे इसको फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है जनाब, क्योंकि ये अभी हमारे हाथों में है, ज़मीन में नहीं है। तो जो हम अपने हाथों से इन प्लांट्स को ग़िज़ा देंगे, ये उसी ग़िज़ा की बुनियाद पे हमें फ्रूटिंग देंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस लगाया और छोड़ दिया। नहीं जनाब, हर 15 से 20 दिन बाद इसको, इन सब प्लांट्स को बहुत ज़रूरी है फर्टिलाइज़र देना। तो ये बैंगन के प्लांट को मैं गोबर खाद आप दे सकते हैं। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट था तो मैंने मिट्टी हटाकर गोडी करके इसको फैला दिया है और ऊपर से मैं मिट्टी को दोबारा से स्प्रेड करके इसको बंद कर दूँगी क्योंकि ज़्यादा धूप ना लगे। यह है जनाब 1 महीने बाद का रिज़ल्ट और 1 महीना पूरा हो गया है प्रूनिंग किए हुए। वन बाय वन करके मैंने दरमियान में प्रूनिंग करती रही थी, दरमियान में से जितनी भी छोटी छोटी ब्रांचेस थी वो हटाती रही थी। और ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है। फर्टिलाइज़र आपने हर 15 दिन बाद इसको देना है। आप बदल बदल के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं इसको, आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, गोबर खाद दे सकते हैं, सरसों की खली दे सकते हैं हर 15 दिन बाद। और जितना भी किचन का वेस्ट होता है आपका, उसको लिक्विड भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका प्लांट कितनी जल्दी और कितनी अच्छी फ्रूटिंग देता है। एक छोटे से पॉट में लगा हुआ
प्लांट है ये और कलियों से भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी 1 बाय 1 करके जो एक्स्ट्रा कलियाँ होती हैं वो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोझ मैं अपने प्लांट पे नहीं डालती। मेरा प्लांट अभी भी बहुत छोटा है ये और इसे अभी बढ़ना है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फ्रूटिंग ये दे रहा है। तो 1 बाय 1 करके आप ये देख रहे हैं कि जो भी ब्रांचेस मुझे नज़र आती हैं उसे मैं निकाल देती हूँ। तो बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, टमाटो प्लांट हो या फिर बैंगन का प्लांट हो, इसके दरमियान में जितनी भी आप छोटी छोटी ब्रांचेस देखें इसे आप निकालते रहें, तो ये होती रहेगी जनाब प्रूनिंग और नई नई शाखें निकालेगा और नई नई देगा फ्रूटिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।